तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके स्टेप अप एसआईपी पे रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। दो तरीके से हम देखने वाले हैं दोस्तों। एक तो मैंने आपके लिए एक ऑनलाइन कैलकुलेटर बनाया है मेरी वेबसाइट पे, जो कि आपको बहुत ही आसानी से मदद करेगा आपका स्टेप अप एसआईपी का रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए। दूसरे तरीके में हम ये भी देखेंगे कि एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से आप कितनी आसानी से मंथली बेसिस पे जो भी आपका रिटर्न्स होता है आपके स्टेप अप एसआईपी पे, वो आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एक तरीका होता है किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में निवेश करने का। लेकिन दोस्तों इसका एक वेरिएंट भी है जिसे हम कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। यानी कि इसमें क्या होता है कि समझो अगर आपने एसआईपी शुरू की है 5,000 रुपए से पहले साल के लिए, और दूसरे साल में दोस्तों जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, यानी कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो हो सकता है कि आपको ईयरली इंक्रीमेंट मिला है या फिर बोनस मिला है या फिर हो सकता है कि आपका प्रमोशन हुआ है, तो दोस्तों इसी की वजह से आप अपना जो एसआईपी का अमाउंट है उसको इंक्रीज करना चाहते हो। और दोस्तों इसी चीज को अचीव करने के लिए पीरियोडिकली हमारे पास स्टेप अप एसआईपी है, जो कि आपको मदद करेगा कि ईयरली बेसिस पे आपका जो एसआईपी अमाउंट है ईयरली बेसिस पे आप उसको इंक्रीज करते रहो, और इसी चीज को हम कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे अगर समझो आपने 5,000 रुपए का एसआईपी का अमाउंट के साथ शुरू किया है, तो अगले साल में अगर आपको 10% से इसको इंक्रीज करना है, क्योंकि आपका जो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है वो भी 10% का हुआ है, या फिर हो सकता है कि 15 या 20% का हुआ है, लेकिन स्पेसिफिकली आपका जो एसआईपी अमाउंट है उसको आपको 10% से इंक्रीज करना है, तो 5,000 में आप उसको 10% और इंक्रीज करोगे, यानी कि 500 रुपीज को और इंक्रीज करके आपका जो एसआईपी होगा वो होगा 5,500 रुपीज का, और इसको आप सेकेंड ईयर में कंटिन्यू रखोगे। और इसी प्रकार से दोस्तों आगे आने वाले ईयर्स में भी आप इसी प्रकार से एसआईपी के अमाउंट को इंक्रीज करते हो, और इसी चीज को हम कहते हैं स्टेप अप एसआईपी, जो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज और थर्ड पार्टी एप्स में भी अवेलेबल है दोस्तों, कभी भी आप एसआईपी शुरू करना चाहते हो। दोस्तों स्टेप अप एसआईपी का रिटर्न्स भी एसआईपी की तरह ही कैलकुलेट होता है, लेकिन क्योंकि आपके डिपॉजिट्स अभी इंक्रीज हो रहे हैं ईयर बाय ईयर, तो दोस्तों उसी प्रकार से आपका प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होगा। और ये कैसे होगा ये हम देखेंगे हमारे एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से। दोस्तों स्टेप अप एसआईपी के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला बेनिफिट तो हमने यही देख लिया कि ईयर बाय ईयर आप अपने एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज करते हो। इसके साथ साथ दोस्तों आपका जो प्रॉफिट होता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट के जरिए वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका जो डिपॉजिट्स है वो इंक्रीज हो रहा है। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। दोस्तों रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब है जब मार्केट डाउन जाता है तब आपको ज्यादा म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स मिलते हैं, क्योंकि जो यूनिट्स के प्राइस होते हैं वो डाउन गए हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको जो यूनिट्स का प्राइस जो ऊपर जा रहा है इसी की मदद से आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। लेकिन दोस्तों मार्केट के उतार चढ़ाव में भी हम रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के जरिए, और यही एडवांटेज आएगा स्टेप अप एसआईपी में भी। और दोस्तों तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हो। तो समझो अगर आपके पास 60,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है, तो आप हर महीने 5,000 रुपए करके एसआईपी के जरिए एक साल में निवेश करते रहते हो, कंपेयर टू अगर आप उसको लमसम इन्वेस्ट करोगे पूरे 60,000 रुपए। दोस्तों लमसम इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा रिस्क होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड में हो सकता है कि मार्केट कंप्लीटली डाउन चला जाए, लेकिन एडवांटेज आपको तब मिल सकता है जब मार्केट डाउन चला गया लेकिन फिर भी आप एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हो। तो ये वाला एडवांटेज स्टेप अप एसआईपी में भी आपको मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि आपके एसआईपी पे रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे। सबसे पहले हम ऑनलाइन कैलकुलेटर को यूज करेंगे, जो कि मेरी वेबसाइट पे मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। तो दोस्तों स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर यूज करने के लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। दोस्तों फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा finkelsi-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर दोस्तों ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको होम पेज पे कैलकुलेटर्स का लिंक दिखेगा, तो आप कैलकुलेटर्स के पेज पे पहुंच जाओगे। तो ये वाला लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारे कैलकुलेटर्स आपको दिखेंगे, जैसे कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर या फिर होम लोन का ईएमआई कैलकुलेटर, एसआईपी कैलकुलेटर। तो दोस्तों मेन जो कैलकुलेटर है हम आज के वीडियो में ये वाला देखने वाले हैं, स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो एक न्यू पेज पे आपका जो स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला कैलकुलेटर हम यूज करके चेक करेंगे कि हमारे स्टेप अप एसआईपी पे हमारा रिटर्न्स कितना होता है और किस तरीके से हमारा रिटर्न्स कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे अगर हम 5,000 रुपीज का एसआईपी का एग्जांपल लें, तो मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा 5,000 रुपीज का होगा। दोस्तों यहाँ पे स्टेप अप ऑप्शन यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप परसेंटेज से इंक्रीज कर सकते हो अपना स्टेप अप ऑप्शन, या फिर आप अमाउंट ऐड कर सकते हो। तो परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो अगर हम ईयरली जो है 10% का इंक्रीज कर
करते हैं तो यहाँ पे हम 10% डालेंगे क्योंकि यहाँ पे परसेंट का जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड है। और फिर दोस्तों हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न समझो हमारा 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है और टाइम पीरियड इन ईयर समझो हम 2 साल का जो टाइम पीरियड है उसको कंसिडर करते हैं, तो 2 ईयर्स का हमने यहाँ पे टाइम पीरियड डाला है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आपका टोटल डिपॉजिट होता है 1,26,000 रुपीज, टोटल प्रॉफिट होगा दोस्तों 16,621 रुपीज का और मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,42,621। अब दोस्तों इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब दोस्तों ये टोटल डिपॉजिट्स कैसे कैलकुलेट हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूं। तो कैलकुलेटर में हम चेक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले साल के लिए तो आपने 5,000 रुपीज का SIP किया, आप मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे ताकि आपको पूरे साल का टोटल डिपॉजिट्स मिलेगा। अब दोस्तों दूसरे साल में क्या हुआ है कि आपने 10% से आपका जो SIP अमाउंट है उसको इंक्रीज किया है, यानी कि ये जो 5,000 रुपीज का SIP अमाउंट है उसको 10% से इंक्रीज किया है। तो 5,000 रुपीज का 10% अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो दोस्तों 500 रुपीज होता है। इस 500 रुपीज को आपने 5,000 के SIP में ऐड किया तो दूसरे साल का आपका जो SIP है वो हुआ है 5,500 रुपीज का। इसको आप मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो दोस्तों इतना आपका सेकेंड ईयर में डिपॉजिट्स हुआ है और फर्स्ट ईयर में जो डिपॉजिट्स था आपका वो था 60,000 रुपीज का। तो ये फर्स्ट ईयर का भी डिपॉजिट्स हमने ऐड किया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका टोटल डिपॉजिट्स होता है 1,26,000 और यही चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, टोटल डिपॉजिट्स ऑफ 1,26,000। और फिर दोस्तों उसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट्स जो है वो कैलकुलेट होता है यहाँ पे और ये प्रॉफिट को ऐड किया जाता है आपके टोटल डिपॉजिट्स पे ताकि आपको मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे दिख सके। और दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से स्टेप अप SIP कैलकुलेटर को यूज करके आपका जो टोटल डिपॉजिट्स होता है, टोटल प्रॉफिट्स कितना होता है और मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो सकता है बेस्ड ऑन आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है वो आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। दोस्तों इस कैलकुलेटर को अगर हम अपने SIP कैलकुलेटर से कंपेयर करें तो यहाँ पे मैंने SIP का भी कैलकुलेटर दिया है, तो इस कैलकुलेटर को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो SIP अमाउंट है, समझो अगर हमने 5,000 रुपीज का SIP अमाउंट कंसिडर किया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 12% का देंगे जो हमने स्टेप अप SIP का जो एग्जांपल है उसमें कंसिडर किया है और हमारा जो टेन्योर है वो हम 2 इयर्स का कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों 1,20,000 रुपीज का टोटल डिपॉजिट होता है। अगर आप नॉर्मल SIP करते हो, यहाँ पे आपने क्योंकि इंक्रीज किया है तो आपका जो 1,26,000 का जो डिपॉजिट होता है वो आपका ज्यादा है कंपेयर टू जो आपके SIP में डिपॉजिट होता है। उसी के साथ साथ आपका जो प्रॉफिट है वो होता है 16,216 रुपीज का यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉफिट है 16,621 रुपीज। तो दोस्तों आपका प्रॉफिट भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है क्योंकि आपने टोटल डिपॉजिट्स जो है वो भी आपका इंक्रीज हुआ है स्टेप अप SIP के जरिए। और दोस्तों इसी की वजह से आपका मैच्योरिटी अमाउंट भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे 1,42,621 स्टेप अप SIP में और आपकी नॉर्मल SIP पे होता है 1,36,216 रुपीज। दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 6,400 का जो डिफरेंस है वो क्योंकि आपके टोटल डिपॉजिट्स है वो इंक्रीज हुआ है और आपका प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं उसके वजह से है। और दोस्तों अगर हम लंबे समय के लिए देखें यानी कि 5 साल या फिर 10 साल तक के लिए, तो आपको ज्यादा डिफरेंस दिखेगा जब आप प्रॉफिट्स देखते हो आपके SIP पे या फिर स्टेप अप SIP पे। दोस्तों इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इस ऑनलाइन कैलकुलेटर को यूज करके अपना स्टेप अप SIP का रिटर्न्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। अब दोस्तों हम एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से स्टेप अप SIP रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चेक करते हैं। अब दोस्तों ये ऑनलाइन कैलकुलेटर के अलावा मैंने आपके लिए एक्सेल कैलकुलेटर भी बनाया है जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से मंथली बेसिस पे चेक कर सकते हो दोस्तों कि आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है और किस हिसाब से आपका जो स्टेप अप SIP है वो काम कर रहा है। तो दोस्तों ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आपका इनिशियल अमाउंट है वो हमने 10,000 रुपीज का यहाँ पे कंसिडर किया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का है, स्टेप अप परसेंट जो है वो 10% का है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम इनिशियल अमाउंट जो है 5,000 रुपीज का कंसिडर करेंगे जो कि हमने हमारे ऑनलाइन कैलकुलेटर में भी कंसिडर किया है, तो जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक किया, जैसे कि आप देख सकते हो आपका टोटल डिपॉजिट होता है 3,66,306 रुपीज। तो दोस्तों यही सेम चीज अगर हम हमारे ऑनलाइन कैलकुलेटर में देखें तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड 5 इयर्स का करना होगा। तो 5 इयर्स के साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हो टोटल डिपॉजिट होता है 3,66,306 रुपीज जो कि मैच हो रहा है यहाँ पे इस वाले अमाउंट से। और फिर दोस्तों यहाँ पे टोटल यूनिट्स का मैंने कैलकुलेशन किया है और ये लेटेस्ट नेव लिया है। इसके बाद दोस्तों आपका प्रॉफिट कितना होता है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। आपका ये जो टोटल अमाउंट कितना होता है यानी कि टोटल डिपॉजिट्स प्लस टोटल प्रॉफिट्स जो है वो आपका ऐड होके यहाँ पे दिखेगा। तो दोस्तों इन सेल्स में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं। अब ये दोस्तों स्टेप अप SIP कैसे
कैसे काम करता है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझेगा इस कैलकुलेटर की मदद से। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो भी डेटा है यहाँ पे जो कंटेंट है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप बहुत ही आसानी से समझे कि आपका स्टेप अप एसआईपी कैसे काम करता है। तो दोस्तों समझो अगर हम इनिशियल अमाउंट ऑफ ₹5,000 इससे अगर हम स्टार्ट करते हैं पहले साल के लिए, तो दोस्तों ये वाला जो अमाउंट है ये मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस सेल का रेफरेंस देंगे और पहले 12 महीने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं इस एसआईपी अमाउंट को कॉपी कर देता हूँ। तो पहले 12 महीने के लिए आपका ये जो एसआईपी अमाउंट है वो कॉपी हो गया। अब दोस्तों हम नेव का वैल्यू लेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक म्यूचुअल फंड का एक पर्टिकुलर नेव होता है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू होता है, जो कि प्राइस होता है एक यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड का। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे 100 रुपीज का नेव कंसिडर करेंगे। और फिर दोस्तों अगले महीने नेव कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है। तो ये 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ईयरली रिटर्न है दोस्तों। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे हमारा नेव कितना हो सकता है अगले महीने, अगर इस महीने 100 रुपए का नेव है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न को कंसिडर करेंगे, इस सेल का रेफरेंस ले लेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे दोस्तों, ताकि हमें महीने का यानी कि मंथली एक्सपेक्टेड रिटर्न मिले। और फिर उस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस नेव से यानी कि इस वैल्यू से, और फिर डिवाइड करेंगे 100 से, और फिर वापस से ऐड करेंगे हम इस प्रीवियस नेव को, ताकि हमें करंट नेव का जो वैल्यू है वो मिल जाए। तो दोस्तों जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो 12% का एक साल का अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न है, यानी कि एक महीने का होता है 1% का, तो 100 का जो 1% है वो होता है ₹1। अब दोस्तों इस चीज को अगर हम एक्सटेंड करेंगे अगले 12 महीने के लिए, तो अपने आप ही आपका ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से नेव का वैल्यू होना चाहिए वो अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम यूनिट्स का कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो डालेंगे, और जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियोज में देखा है बहुत ही आसानी से आप अपना जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूला को यूज करके। तो नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि हमें एसआईपी का अमाउंट लेना होगा और डिवाइड करना होगा नेव के वैल्यू के साथ। तो दोस्तों ये दोनों नंबर्स हमारे पास है, यहाँ पे एसआईपी का अमाउंट है और यहाँ पे नेव का वैल्यू है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा डिवाइडेड बाय हम नेव करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक किया, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये जो यूनिट्स है वो कैलकुलेट हो गया है। अब इस चीज को हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे पूरे 12 महीने तक के लिए। तो दोस्तों अपने आप ही आपका ये जो टोटल यूनिट्स है वो कैलकुलेट होते रहेगा। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 12 महीने के बाद यानी कि एक साल हो गए, अब आपको ये एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज करना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आपका ये जो ईयरली इनकम है वो इंक्रीज हुआ है ड्यू टू जॉब स्विच, या फिर आपको ईयरली इंक्रीमेंट मिला है, या फिर हो सकता है कि आपका प्रमोशन हुआ है और आपको ये जो एसआईपी का अमाउंट है वो इंक्रीज करना है, जिसे हम कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो स्टेप अप परसेंट है वो 10% का लगाया है, यानी कि परसेंटेज वाइज अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इस अमाउंट को 10% से हमें इंक्रीज करना है। तो दोस्तों इस चीज को हम लेंगे, यहाँ पे एसआईपी का ये वाला जो अमाउंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला जो परसेंट का वैल्यू है यहाँ पे जो हमने मेंशन किया है, इस सेल का रेफरेंस ले लेंगे, और फिर दोस्तों हम डिवाइड करेंगे 100 से, ताकि हमें जो अमाउंट इंक्रीज होना चाहिए उतना अमाउंट मिले। अब इस अमाउंट को दोस्तों हम ऐड करेंगे हमारा जो ओरिजिनल एसआईपी अमाउंट है उसके साथ। एंटर पे क्लिक करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हो 5000 के एसआईपी अमाउंट पे 10% का अगर हम इंक्रीज करते हैं तो आपका जो एडिशनल अमाउंट होता है वो होता है 500 रुपीज, और उस 500 रुपीज को हमने ऐड किया है 5000 रुपीज में, तो आपका एसआईपी अमाउंट हो जाता है अभी 5500 रुपीज। दोस्तों इसी चीज को हम एक्सटेंड करेंगे बाकी के महीने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 5 इयर्स तक के जो मंथ्स के लेबल्स हैं वो यहाँ पे डिफाइन किए हैं, यानी कि मंथ 60 तक, और 5 साल के बाद आपका एसआईपी अमाउंट होता है 7320.50 रुपीज का। अब दोस्तों यहाँ पे सिमिलर वे में आपका ये जो नेव का वैल्यू है उसको भी हम एक्सटेंड कर देंगे, और यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उसको भी हम एक्सटेंड कर देंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये 5 साल के लिए आपका जो एसआईपी अमाउंट है, और फिर यहाँ पे ये नेव के वैल्यूज हैं और ये यूनिट्स के वैल्यूज हैं, ये अपने आप ही यहाँ पे कैलकुलेट हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये फॉर्मूला लगाया हुआ है कि ये जो सम ऑफ ये पूरा जो कॉलम है यानी कि जो एसआईपी अमाउंट्स है वो आपका अपने आप ही कैलकुलेट हो गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 3,66,306 रुपीज। यहाँ पे टोटल यूनिट्स भी हमने सम लिया है, तो सम ऑफ ये वाला जो कॉलम है, ये जो डी का कॉलम है उसको हमने कंसिडर किया है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जब आप लेटेस्ट नेव को लेने वाले हो तो यहाँ पे 5 साल के बाद अब हम क्या करेंगे कि
कि समझो हमारा स्टेप अप एसआईपी कंप्लीट हो गया है और 5 साल के बाद हमको यहाँ पे रिडीम करना है हमारे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स, यानी कि हमें म्यूचुअल फंड्स बेचना है। तो दोस्तों 1 महीने का एक्स्ट्रा हम नेव का वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे 1 महीने का एक्स्ट्रा मैंने नेव का वैल्यू लिया। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो एक्स्ट्रा मंथ का जो नेव का वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट नेव के सेल में यहाँ पे कॉपी हो गया है। दोस्तों ये पर्टिकुलरली मैंने इसी सेल का रेफरेंस लिया है जो कि 5 साल के बाद का है। अगर आप 2 या 3 साल के बाद आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेचना चाहते हो तो दोस्तों आपको दूसरे साल के बाद यानी कि मंथ 25 में यानी कि ये वाला लेटेस्ट नेव का वैल्यू लेना चाहिए, या फिर अगर आप 3 साल के बाद बेचना चाहते हो तो यहाँ पे मंथ 37 में यानी कि ये वाला जो लेटेस्ट नेव का वैल्यू है उसको कंसिडर करना चाहिए। तो दोस्तों जो लेटेस्ट नेव है जिस दिन आप अपना जो म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स बेचना चाहते हो उस नेव को आपको लेना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करोगे तो आपका लेटेस्ट नेव को यूज किया जाएगा। आप उस चीज को मल्टीप्लाई करोगे आपके टोटल यूनिट्स के साथ आपको प्रॉफिट्स मिलने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया हुआ है कि लेटेस्ट नेव मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स और फिर हम माइनस करेंगे जो हमारा डिपॉजिट हमने किया था उस चीज को। तो दोस्तों हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा और उस प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे हमारे टोटल डिपॉजिट्स पे तो हमें टोटल अमाउंट मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इस एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके आपका जो स्टेप अप एसआईपी का रिटर्न है वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। अगर हम 10,000 का यहाँ पे एग्जांपल लें, समझो अगर आप 10,000 से शुरुआत करते हो तो आपको बस यहाँ पे इनिशियल अमाउंट में 10,000 रुपए डालने होंगे, एंटर पे क्लिक करना होगा तो अपने आप ही इस एक्सेल कैलकुलेटर में आपका ये जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। बाकी का जो प्रॉफिट्स है इन टोटल अमाउंट है वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। इस चीज को अगर हम वेरीफाई करें हमारे कैलकुलेटर के साथ तो यहाँ पे हमें 5,000 के जगह 10,000 का जो मंथली अमाउंट है वो हमें डालना होगा। तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हमारा होता है 9,84,570 रुपीज का, और यही सेम चीज हमें यहाँ पे दिख रही है 9,84,570 रुपीज का। अब दोस्तों अगर आपको परसेंटेज वाइज इंक्रीज नहीं करना है लेकिन आपको पता है कि अगले साल में आपको अमाउंट के बेसिस पे आपका जो स्टेप अप एसआईपी है उसको इंक्रीज करना है, तो समझो हम अमाउंट का जो एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 10,000 रुपीज का मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे और समझो अगर आप 1,000 रुपीज के साथ इंक्रीज करोगे आपका जो स्टेप अप एसआईपी है उसको, तो 5 साल के बाद आपका टोटल डिपॉजिट होगा 7,20,000 रुपीज और उसी के हिसाब से आपका टोटल मैच्योरिटी होता है 9,70,259 रुपीज, कंसिडरिंग कि आपका प्रॉफिट्स इतना हुआ है बेस्ड ऑन जो भी आपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अमाउंट का भी ऑप्शन दिया है अगर आपको अमाउंट के साथ आपका जो एसआईपी है उसको स्टेप अप करना है तो दोस्तों ये वाला जो एक्सेल कैलकुलेटर है आप उसको भी यूज कर सकते हो। इस एक्सेल कैलकुलेटर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। दोस्तों इसके अलावा आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको पीपीएफ में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है वो मैंने समझाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। दूसरे और एक वीडियो में आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर, वो भी हमने देखा है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। इसके अलावा आपके होम लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, उस ईएमआई में से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे प्री पेमेंट्स करके आप अपना जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको बचा सकते हो, तो ये भी हमने देखा है एग्जाम्पल्स को यूज करके एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। इसके अलावा कार लोन और बाइक लोन के भी ईएमआईज और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट्स हमने देखे हैं, तो वो वाले वीडियोस भी आप देख सकते हो। इसके साथ साथ आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा जब आप म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में निवेश करते हो, या फिर अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश करते हो तो एसआईपी में आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा बहुत ही आसानी से आप इस एक्सेल कैलकुलेटर को भी यूज करके स्टेप अप एसआईपी का रिटर्न्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। दोस्तों इस एक्सेल कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं जहां तक एसआईपी या फिर स्टेप अप एसआईपी रिटर्न्स का कैलकुलेशन का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स के साथ साथ इसमें कई सारे इंडियन सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है। इस कैलकुलेटर का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो इस ऐप को डाउनलोड करके आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सके। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।